एक और बताना चाहती हूँ मनी से रिलेटेड, लेकिन ये रेमेडी ऐसी है जो आपको हर महीने करनी चाहिए, ठीक है, हर महीने करनी है। और हर कोई कर सकता है? हाँ बिल्कुल, सब कोई लोग कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर दी वेरी जेनेरिक रेमेडीज जो सब पे लागू होती हैं, और ये विच क्राफ्ट की एक्चुअली टिप्स हैं। अच्छा। तो हम लोग विच क्राफ्ट भी प्रैक्टिस करते हैं, जो ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में थोड़ा सा कम है, लेकिन फॉरेन में ज़्यादा प्रचलित है। बट आई डू दैट ऑल्सो, वी कास्ट स्पेल्स। तो ये मैं उसकी रेमेडीज इसीलिए बता रही हूँ कि क्विकली काम करेंगी आपके लिए। तो एक और बता रही हूँ जिसमें कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि जितने महीने रेगुलर करोगे उतने महीने फ्लो अच्छा रहेगा। जहाँ रुक जाओगे वहाँ तुमको खुद ही पता चल जाएगा जब पैसे आने रुक जाएंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, या तो आप ये 2 दिन मैं बता रही हूँ, या तो महीने की पहली तारीख जब एक नया महीना आपका शुरू होता है आप उस दिन कर सकते हो, या फिर न्यू मून वाले दिन जिसको हम बोलते हैं अमावस का दिन। क्योंकि आपको लाइफ में कोई भी नई चीज़ चाहिए तो अमावस वाले दिन से हम मैनिफेस्टेशन शुरू कराते हैं। आपको अपनी लाइफ से किसी को एग्जिट कराना है, चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई इंसान है, तो उसके लिए हम फुल मून का जो टाइम है वो प्रयोग करते हैं विच क्राफ्ट के अंदर। तो ये आपने करना है, या तो आप अमावस वाले दिन करोगे इस रेमेडी को, या फिर महीने की पहली तारीख को। आपने क्या करना है, सिनेमन पाउडर लेना है अपने हाथ के अंदर, ठीक है। अपने घर की एंट्रेंस के बाहर चले जाओ, जो आपका मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री लेते हो, और अपने जैसे आप मैं घर के अंदर एंट्री करूँ ऐसे मुंह करके खड़े होना आपने उस सिनेमन को अपने सीधे हाथ में लेना है, पाउडर को इस हाथ से कवर करके पहले अपने मन में विश मांगनी है कि भाई पूरे महीने एक तो मेरे घर में पैसा आता रहे। आपका जो भी काम है उस काम को ध्यान करो, आपको पता है कि आपका जो भी काम है उसके क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से पैसे आ सकते हैं, राइट। ऑटोमेटिकली फ्यू सेकंड्स के लिए सिर्फ वो विजुअलाइज करो, मुझे यहाँ से भी पेमेंट आ रही है, मुझे यहाँ से भी पेमेंट आ रही है, मुझे यहाँ से भी पेमेंट आ रही है, राइट। और कुछ अच्छी अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो तो कर लो। जैसे मैं तो हमेशा बोलती हूँ, जनरली लोग बोलते हैं आई लव मनी, मैं बोलती हूँ मनी लव्स मी। मतलब पैसा ही मेरे से प्यार करता है तो मेरे पास ही आना चाहेगा ना, कहाँ जाएगा। तो अपनी लैंग्वेज में कोई भी 2-3 अफर्मेशन, दैट मनी लव्स मी, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, कि मुझे बहुत मेहनत ना करनी पड़े उस पैसे को कमाने के लिए, और बिना मेहनत के भी पैसा मेरे पास खींचा चला है, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। ऐसी विश करके फिर आपने ऐसे फूंक मारनी है, और वो सिनेमन आपके घर के अंदर बिखरनी चाहिए, राइट। डोर पे बिखर गई, और आपने एक लाइन भी वहाँ पर बोल सकते हो कि एज आई ब्लो दिस सिनेमन मनी कम्स इनटू माय लाइफ, मनी कम्स इनटू माय हाउस। इसको आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वो सिनेमन पाउडर आपने 24 घंटे के लिए वहीं पे पड़ा रहने देना है। आप उसको आराम से क्रॉस करके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन सुबह झाड़ू के साथ निकलेगा, तब तक आप उसको वहीं पे पड़े रहने देना ना। ये इतनी कारगर चीज़ है कि ये आपकी ना ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करती है। कई बार क्या होता है, आपको पता है मेरा काम ठीक ठाक है, पैसा आ जाता है, बट सडन रुक जाएगा, कोई ब्लॉकेज आ जाएगी, तो उसके चक्कर में क्या ये ब्लॉकेज भी खुलेगा, और मनी के लिए रास्ता बनाता है कि मनी आपकी ज़िंदगी में आए, आपके घर में आए, और सुख रूप से आए, बिना एफर्ट के भी आए। सबसे बड़ी बात, मेहनत करके तो कमाई लोगे। हाँ सही बात है। तो ये सुबह करना होता है, शाम में, या कभी भी? ये आप किसी भी टाइम कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है विचक्राफ्ट के अंदर। बट एक रूल है कि थोड़ा मेहनत भी करनी है, और अपने काम में तो मुझे लगता है किसी है। को नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप लोग भी हो, आप लोग भी कितनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग हम जैसे लोगों को बुलाते हो, काम करा रहे हो, ये मेहनत है अपनी, आपका काम है ये। तो ऐसे आपको भी काम कर नहीं रहे, काम करा रहे हो। तो लेकिन आप बैठ रहे हो ना 2 घंटे, अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो ये बैठना आसान है क्या? आप कलयुग में किसी को टिका के तो दिखाओ। हम 11 दिन की रेमेडी अगर हम किसी को भी देते हैं, वो बंदा रेमेडी कर ही नहीं पाता, उसमें 10 दिन के अंदर गलती करनी है उसने, कोई ना कोई त्रुटि उससे होगी। तो इसीलिए सबको क्या चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, सबको चाहिए मैडम बस फास्ट कर दो। लेकिन मैं ये पॉडकास्ट हमारा ऑफ कोर्स फाइनली समापन की ओर है, तो मैं एक चीज़ सबसे बोलना चाहती हूँ कि देखो, जादू बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको अब तो अपनी एक्शंस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। गीता का तो मैं बोलती हूँ संदेश ही यही है कि ना, कर्म सब कुछ है, कर्म से आप भाग नहीं सकते, एक्शन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। दी अनदर थिंग इज़, अगर हम भी कोई रेमेडी जब आपके लिए करते हैं, ठीक है, आप मेरे पास आए, आप ऑलरेडी ग्रस्त हो किसी चीज़ से, है ना, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, कुछ है, तो मैं कोई रेमेडी अगर आपको बताऊंगी ना करने के लिए, उसमें बरसों लग जाएंगे टाइप में, क्योंकि आपका वाइब्रेशन लेवल ऑलरेडी डाउन है, आप ऑलरेडी नेगेटिविटी में हो। तो जो इंसान की एनर्जी अच्छी होगी वो किसी चीज़ को करेगा, उसमें फ़र्क और आप में फ़र्क तो आएगा ना। तो दूसरों से इसीलिए हम लोग कराना प्रेफर करते हैं। दूसरा, अगर हम भी कोई चीज़ करते हैं, भाई एनर्जी को बदलने में टाइम लगता है। एक एनर्जी का जो साइकिल घूमता है किसी भी चीज़ का, वो मिनिमम 21 दिन का होता है, बट उसका एक कंफर्टेबल जो स्पैन है वो 42 दिन से लेकर के 60 दिन का है। कि अगर मैं आपके लिए कोई चीज़ कास्ट करूँ, कोई रेमेडी करूँ, तो उसका असर आने में इतने दिन का टाइम लग सकता है। तो आप ये मत सोचो कि आज रात को हमने कुछ कर दिया, आज मैंने अपने घुटने पे नंबर लिख लिया और कल मैं भागने लग जाऊंगी, ऐसा नहीं होता।